प्राइम मिनिस्टर साहब का उस दिन एक स्टेटमेंट आया, वो ये कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। फिर वज़ीर कानून ने भी पार्लियामान में पीटीआई को आने पर सराहा। कानूनी मुशीर भी आपके जो है बैरिस्टर अकील साहब, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हुकूमत की भी कोई कमेटी बनेगी। क्या वजह है कि अब तलाल चौई साहब भी साफ इनकारी हैं मुज़ाकरात के अमल से? अता तारड़ साहब भी ये बात करते हैं, हुकूमत चाहती है कि बातचीत हो या ना हो, और ये जो शर्मिंदगी का इजहार करने का मुतालबा किया जा रहा है, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सा हर तरह के हरबे आजमाने के बाद, गालियां, बोतान तराजी और हथकंडे आजमाने के बाद, धमकियां देने के बाद, अब जो तरीके इंतशार है, अगर वो अपना जो फाइनल कार्ड है जिसको मिन्नत तरला कार्ड कहते हैं, वो आजमाने की कोशिश में है कि किसी तरीके से हाथ जोड़ के माफी मांग के मुज़ाकराती अमल कर लिया जाए। ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। माजी करीब में आप देख लें कि किस तरीके से इनके अल्फाज जो ये बयान करते थे हुकूमती रहनुमाओं के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, कि ये लोग क्या हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे? भाई ये हैं कौन? ये तो बेइख्तियार लोग हैं, इनके इख्तियार में कोई बात ही नहीं है, तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हर वक्त स्टैब्लिशमेंट का विर्द जो है उनकी जुबान पे होता था। अब क्या हुआ? अब जब मामलात खराब हुए, ये बंद गली में घुस चुके हैं। फैज हमीद का जो आपके सामने है चार्जशीट, उसके होने के बाद और 9 मई के हवाले से तहकीकात होने जा रही हैं और तहकीकात हो रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि इसकी जिम्मेदारी खान साहब पे आती है। एक इदारे के अंदर, एक इदारे को उन्होंने जो है वो इंतशार का शिकार, अपनी इंतशारी सियासत का शिकार किया। किसी खास सिपह सालार को लाने के लिए जो सिपह सालार मौजूदा थे, उनके खिलाफ एक बगावत की गई। अब ये कोई पोशीदा चीज नहीं है कि जिसपे आप लब कुशाई नहीं कर सकते, इस पे खुल के बात हो सकती है और ये साबित शुदा चीजें हैं। अब जो चार्जशीट फैज साहब के हवाले से आती है वो भी आपके सामने है। भाई जो उनकी जो मुदाखलत थी, जो सियासी एक शोरश बरपा थी मुल्क के अंदर, उनमें भी उनका एक किरदार रहा है। तो अब अगर ये मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आपने भी अली मोहम्मद खान साहब का बयान भी सामने किया। भाई ये है कौन? किसके बारे में कह रहे हैं कि एक वफाकी वजीर इत्तलात को कह रहे हैं जी आपका लेवल बड़ा छोटा है। इनका लहजा, लबो लहजा अभी तक वही है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। मुज़ाकरात के टेबल पे ये आना क्यों चाहते हैं? उसकी वजह ये है कि जिस सूबे में इनकी 11-12 साल की हुकूमत है, वहां पे इनकी कारकर्दगी सिफर है। आपस में इनके जाती इख्तलाफात हैं। जो लोग बैरून मुल्क बैठ के तहरीक इंसाफ के होने का दावा करते हैं, और वो है भी, वो इस वक्त पूरी तवज्जो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मौजूद साजिशों में शरीक होकर कर रहे हैं। पाक फौज की तस्दीक की जा रही है। यूनाइटेड नेशन और IMF के दफातर के बाहर जाके एहतजाज करते हैं और अभी भी बाज नहीं आ रहे। वो अभी भी जो सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल दी खान साहब ने, यहाँ पे तो इनके जो लोग हैं, मैं कहता हूं कि PTI के अंदर बड़े बाशऊर लोग मौजूद हैं जो मुल्क को समझते हैं, जो मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। उनका आप ख्यालात सुन लें। और वो जो लोग बाहर बैठ के लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आपने सिविल नाफरमानी में हर तरह का किरदार अदा करना है, पाकिस्तान आपने पैसे नहीं भेजने, लॉबिस्ट फर्म इन्होंने हायर की हुई है जो मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, तो अब फिर क्या करेंगी?